गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर एजुकेशन का डिजिटल इनोवेशन के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर जीडीपी ग्रोथ बहुत नीचे गिर गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देखोगे तो नागार्जुन बेसा उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र का दुर्लभ नागार्जुन बेसा आज पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में। ये जगन्नाथ मंदिर क्या है, कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। और यहाँ पर 26 वर्ष के अंतराल पर यह मनाया जाता है। तो नागार्जुन बेसा कहाँ से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ है, हाँ, निवर के बारे में आपको पता है कि ये आ रहा है तमिलनाडु के तट पर निवार। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो किसी मेंस के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हो। एक नया पोर्टल स्टार्ट किया गया है, इंडिया क्लाइमेट नॉलेज पोर्टल। मतलब जितने भी भारत के क्लाइमेट एक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ देखेंगे। यानी क्लाइमेट प्रोफाइल क्या है, भारत की कैसी भूमि है, कैसी हवा है, कैसी परिस्थिति है, कैसी हमारी पॉलिसी है, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, मार्क देने वाले के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो पेरिस में लक्ष्य रखे हैं वो क्या है, जब आगे बढ़ता जाएगा तो वह उसमें क्या होगा, बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो, ऐसे समझौते, सहयोग, सारी बातें कौन से पोर्टल पे होगी। तो क्लाइमेट नॉलेज पोर्टल, इंडिया क्लाइमेट नॉलेज पोर्टल। इन बातों को आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, क्लाइमेट में भी यूज़ कर सकते हो। सिंगल इंफॉर्मेशन पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स होगा। यही सारी बातें इसके अंदर कही गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन के बारे में पहले बात करेंगे। एजुकेशन को डिजिटल इनोवेशन से कैसे जोड़ा जाए। कोविड के नए दौर में एक नई तरह का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बाज़ार आ रहा है। इनोवेशन ज़रूरी है। एक तो कोविड है और उसके बाद इनोवेशन मीन्स, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन मीन्स एजुकेशन इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स, इंट्रोड्यूसिंग education meaning education introducing new methods of new learning and evaluation process, improved version of existing plan, both are called innovations। मतलब नए तरीके को अपनाना, नए मेथड्स को अपनाना, यही सारा चीज़ इनोवेशंस कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, सोशली ग्रो करना है तो ग्लोबल लीडर बनना है तो ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत आईसीटी देखा है, वेंटिलेटर बना अभी कोविड के दौरान, मास्क बना, हेल्थ में इनोवेशन हमने लाया। उसी तरह एजुकेशन में दो बातें होती हैं। अगर एजुकेशन को डिफ़ाइन किया जाए तो एक होता है एक ऐसा एजुकेशन जो नॉलेज बेस्ड होता है, ज्ञानवर्धक के लिए। दूसरा एजुकेशन होता है कंपटीशन बेस्ड, कंपटीशन कम्पीट करने के लिए। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे तो आप कम्पीट करो। दो तरह का। अब इसमें तीन तत्व, तीन एलिमेंट होते हैं। कोई क्या कर रहा है उसे देखो, दूसरा सिखाने वाला, जो कोई कर रहा है वो उसको जो है सो सिखाने वाला देख रहा है। तीसरा दूर से देखता है, जैसे यूट्यूब के माध्यम से आप लोग बहुत सारे चैनल्स को देखते हो। आबादी बहुत ज़्यादा है हमारी, और इतनी बड़ी आबादी में इस डिजिटल एजुकेशन के ज़रिए गांव, पंचायत, शहर, हर जगह शिक्षा को पहुंचाया जा सकता है। 2016 से 21 तक ये डाटा आप यूज़ कर सकते हो। 2016 से 21 तक 8 गुना बढ़ा है, 8 टाइम्स, 8 गुना बढ़ा है। 25 करोड़ के आसपास 2016 तक था। 2016 तक 25 करोड़ के आसपास था। अभी 2021 में आने वाले समय में $2 अरब पार कर जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट है। कोविड एरा में बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। प्राइवेट में ज़रूर ये शिक्षाएं बढ़ रही हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम से हो, चाहे और भी तरीके हो। जैसे इबोला आया था अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में, तो 8 से 9 महीने रेडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें की। नीति आयोग का इनकी इनिशिएटिव है, साथ करके एमपी, राजस्थान और झारखंड में ये काम कर रहा है।
व्हाट्सएप के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, या फिर हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर भी नेशनल टेक्नोलॉजी बनाने की बात की जा रही है। इसको भी बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सकता है, ऑप्टिकल फाइबर पूरे गांव में बढ़ाया जा रहा है। देखो, प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी होगी, एफिशिएंसी अगर होगी, इक्वलिटी होगी और इक्विटी होगी तो लर्निंग आउटकम को बढ़ाया जा सकता है। मैंने क्या क्या बोला? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इक्वलिटी और इक्विटी। एक्सेस टू द एजुकेशन, हाउ टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग इन क्लासरूम, इस पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर क्या है कि उजाला स्कीम हमने चलाया, हमारी गवर्नमेंट ने हर गांव में महिला तक इसको पहुंचाया। उसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को हर गांव में पहुंचाया जा सकता है। पुराने ज़माने में आचार्य, गुरु, शिक्षक हुआ करते थे। R&D ज़रूरी है, सैटेलाइट लॉन्च करना ज़रूरी है, एक्सेस क्वालिटी के साथ मिले, ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो GDP हमारा यहाँ पर देखो 2020-21 में 7.5% माइनस में गया है। रीज़न, पहला रीज़न कोविड के कारण, लेकिन पहला लॉजिस्टिक, ट्रक वगैरह सब के सब बंद थे तो लॉजिस्टिक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं जा रहा था, शिप वगैरह सब बंद था। दूसरा, माइग्रेंट लेबर वापस आ गए। तीसरा, एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंस नहीं हो पा रहा। चौथा, लेबर मार्केट रिफॉर्म आया है। पाँचवा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। छठा, टूरिस्ट सेक्टर में रेल हो, एरोप्लेन हो, टूरिस्ट सब सारा का सारा बंद। तो प्रोडक्शन को ग्लोबल चेन से जोड़ना होगा, मैन्युफैक्चर पर ध्यान देना होगा। हमारे गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। उससे पहले हर स्टेट ने, कुछ स्टेट ने वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट की बात की। ये अभी तो वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्ट। तो ये पूरे ग्लोबल चेन में, मतलब इंडियन चेन में और ग्लोबल चेन में जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत आया तो ऑटो सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, MSME सेक्टर हो, इन सब को एक बूस्ट दिया जा सकता है। अभी भी लॉकडाउन की अनसर्टेनिटी है कुछ शहर में, अभी भी कोविड केस बढ़ रहा है। तो जो लेबर कोड नया आया है इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, सरकार इंसेंटिव दे सकती है। सरकार फिस्कल डिफिसिट पे ध्यान ना दे करके इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट किया जाए इस पे ध्यान दे सकती है। ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।